घुसपैठियों की वजह से जो मुसलमानों की जनसंख्या थी और जो मैंने अभी आपको इनकी एक कार्यशैली बताई अपना वोट बैंक तैयार करने की, चाहे वो भारतीय ना भी हो, वो 2001 में 33% थी और 36% हो गई 2011 में। 3% की बढ़ोतरी हो गई। और इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी कहती है रोटी बेटी और माटी, तो झारखंड के जो निवासी हैं उनकी खाकर रोटी जेएमएम और भ्रष्टाचारी कांग्रेस हो गई मोटी। बेटी की बात करें तो बेटी की अस्मिता और बेटी का जो सम्मान होना चाहिए वो तो इनके लिए मायने ही नहीं रखता है। घुसपैठिया भी हो तो निकाह करा के और उस बेटी की अस्मिता को छीनते हैं और उसके बाद जमीन छीनते हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की जनता से वादा किया है। सरकार तो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की ही आने वाली है और जो ये जमीन कब्जाई गई है, ये सब जो झारखंड के निवासी हैं, अनुसूचित जनजाति के हमारे भाई बहन हैं, उनको वापस जमीन मिलेगी। और तीसरा माटी, तो जमीन पर अवैध कब्जा करना, किस तरह से बालू माफिया, खनन माफिया जमीन हड़प रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद अपने आप को खनन का पट्टा दे देते हैं। न्यायालय में जब फटकार लगती है तो कहते हैं गलती से मिस्टेक हो गया मुझसे। तो डेमोग्राफी चेंज को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर। और वहीं बड़ी खबर आपको बताऊं, जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का में जो बदलाव है उपचुनाव को लेकर हुआ है, इसे लेकर अब समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। अखिलेश यादव उपचुनाव की तारीख टलने पर बड़ा बयान देते हुए नजर आए, जिसमें उनका कहना है कि टालेंगे चुनाव की तारीख तो और भी बुरी तरीके से हारेंगे। उनका कहना है कि उपचुनाव की जो तारीख है वो टल गई है और भाजपा इतनी कमजोर कभी नहीं थी। इसे लेकर भी हमलावर रुख में अखिलेश यादव जो है वो नजर आए हैं। यहां पर एक्स पर पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है। तो तारीखों में बदलाव को लेकर अखिलेश यादव हमलावर रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर तारीखें यहां पर बदली जा रही हैं तो और भी बुरी तरीके से हारेंगे। वहीं डिंपल यादव ने आखिर बीजेपी पर किस तरीके से हमला बोला है वो भी सुनवाते हैं। कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। अगर कोई सबसे चालू पार्टी है तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो जानती है कि लोगों का ध्यान कैसे भटकाना चाहिए और यह खाली ध्यान इसलिए भटकाते हैं जिससे कि वोट बटोर सके। तो अखिलेश यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव जो बीजेपी पर तारीखों की बदलाव को लेकर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जितनी तारीखों में बदलाव करोगे उससे ज्यादा बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा और लगातार ध्यान भटकाने की कोशिश है। डिंपल यादव हमला बोल रहे हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज होते हुए इस वक्त नजर आ रही है। शिवपाल यादव ने किसके समर्थन में वोट की अपील की, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता दें। यूपी उपचुनाव की लड़ाई अब तेज हो चली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं जुबानी जंग दिन ब दिन तीखी होती जा रही है। सपा नेता शिवपाल यादव के ताजा बयान के बाद सियासी पारा उबाल पर है। शिवपाल यादव ने यूपी के अफसरों के खिलाफ एक बार फिर से बयान देकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। शिवपाल एक तरफ अफसरों से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपने कार्यकर्ताओं को भड़काने की भी अपील करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सीसामऊ में होने वाले उपचुनाव में अगर कोई गड़बड़ी हुई
तो आप लोग बस चेहरा याद रखना, समय आने पर सबकी जांच की जाएगी। और कहीं कहीं जो भी अधिकारी उनको भी निष्पक्ष होकर के चुनाव कराना चाहिए। अगर कहीं पर भी गड़बड़ी करते हैं तो मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है, उनके नाम जरूर याद रखना। समय आने पर उनकी जांच हो जाएगी और जांच करके उन्हें दंडित करने का काम। सुना आपने, शिवपाल यादव सीधा सीधा अपने कार्यकर्ताओं को अफसरों के खिलाफ भड़का रहे हैं। तो क्या शिवपाल यादव को सिस्टम पर भरोसा नहीं? उपचुनाव से पहले वो अफसरों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? सपा कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? हर चुनाव से पहले सिस्टम का रोना क्यों रोते हैं? कहीं शिवपाल को सपा की हार का डर तो नहीं सता रहा? शिवपाल यादव के इस बयान पर बीजेपी ने शिवपाल यादव पर निशाना साधा। सपा सरकार के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उन्हें आईना दिखाया। समाजवादी पार्टी को अब यह महसूस हो रहा है कि 9 सीटों में उपचुनाव में जीत हासिल करना बहुत मुश्किल है और इसीलिए हताशा में, कुंठा में आकर के लगातार इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव का यह बयान निश्चित तौर पर बहुत गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक है। वो निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारी और कर्मचारियों को धमका करके अपनी फितरत दिखाना चाह रहे हैं। यह समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है, जहां धमकी, गाली, इस तरह से लोगों को डराना, यही समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल का नारा है। दरअसल शिवपाल कानपुर के सीसामऊ विधानसभा में सपा प्रत्याशी नसीम अंसारी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अफसरों को लेकर टिप्पणी की। ये कोई पहला मौका नहीं है जब शिवपाल ने अफसरों पर सवाल उठाया हो। पहले भी शिवपाल अफसरों पर सवाल उठाते रहे हैं। इस बार भी वो अफसरों के खिलाफ कार्यकर्ताओं को भड़काकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।